हे एवरीवन, गॉड ब्लेस यू ऑल। तो आज हम अपने स्पिरिचुअल कॉन्स्टिट्यूशनल जर्नी जो हमारी है, बहुत अच्छी हमारी सीरीज चल रही है, दिल्ली टू केदारनाथ पॉलिटी। उसके हम लेक्चर 3 मतलब वीडियो 3 पर पहुंच चुके हैं आज। लास्ट लेक्चर में, लास्ट वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था आर्टिकल 1 एंड आर्टिकल 12 ऑफ द COI, और हम केदारनाथ के लिए निकल चुके थे। कहाँ से? दिल्ली से। अगर किसी ने हमारा वीडियो 1 और वीडियो 2 नहीं देखा, इंट्रो और आर्टिकल 1 एंड आर्टिकल 12 का वीडियो, आई रिक्वेस्ट यू प्लीज उस पर विजिट कीजिए, तभी आपको इस वीडियो का कनेक्शन समझ में आ पाएगा। अदरवाइज आप यहां से भी एक बार कंटिन्यू करके समझ सकते हैं कि क्या ट्रिक हम अपना रहे हैं अपने आर्टिकल्स को याद करने के लिए। तो हमने लास्ट लेक्चर में हम केदारनाथ के लिए निकल चुके थे। हम सब दो, आप सब, मैं अपने को इंक्लूड नहीं कर रहा इसमें, मैं भी एक जर्नी का पार्ट हूं, बट आप सब दोस्त कार में बैठ चुके हैं और आप निकल चुके हैं भैया केदारनाथ के लिए। अब आगे क्या होता है देखते हैं भाई। अब आर्टिकल 13 आता है। अब आर्टिकल 13 को हाउ वी हैव टू पुट इनटू द केदारनाथ, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो आर्टिकल 13 पहले कहता क्या, मैं आपको समझा देता हूं। आर्टिकल 13 ऑफ CI से लॉज इनकंसिस्टेंट विद द फंडामेंटल राइट, दैट इफ देयर इज एनी लॉ और इफ देयर इज एनी प्रोविजन ऑफ एनी लॉ, मतलब कि यदि कोई कानून या फिर किसी कानून का कोई प्रावधान, ठीक है, इज क्लैशिंग, इज डेरोगेटिंग, इज इन डेरोगेशन विद माई फंडामेंटल राइट्स, या फिर वो वॉयलेट कर रहा है मेरे फंडामेंटल राइट को, दैट लॉ विल बी डिक्लेयर्ड एज नल एंड वॉइड। ठीक है, उसको क्या डिक्लेयर कर दिया जाएगा? नल एंड वॉइड। इट मींस एम्प्टी, अनकॉन्स्टिट्यूशनल और इलीगल डिक्लेयर कर दिया जाएगा। तभी उसने नेक्स्ट पैरा में बोला ऑल लॉज, अब इस पे हम पहुंचेंगे, वेट कीजिए, आप पहले कंसेप्ट को समझ लीजिए ताकि उसके बाद हम इसमें उतर जाएं और हमारी दिल्ली से केदारनाथ की जर्नी चलती रहे। तो all laws that are inconsistent with the FRs, that FR means the fundamental right, shall be declared as null. It basically provides for the JR. What is JR? Judicial review. मतलब ये हमें कह रहा है कि जो भी कोई भी कानून, दोबारा मैं आपको बता रहा हूं, या फिर उस कानून का कोई प्रावधान अगर वो हमारे फंडामेंटल राइट के साथ क्लैश कर रहा है तो दैट विल बी डिक्लेयर्ड एज नल एंड वॉइड। ठीक है, बिल्कुल आसान है। आर्टिकल 13 ये हमें सिखाया गया। केशवानंद भारती केस को आप रेफर कर लीजिएगा। अब मुझे इसको जर्नी में कैसे उतारना है, हम सब, आप सब दोस्त जा रहे हैं दिल्ली से केदारनाथ जर्नी के लिए। अब क्या हुआ यार, आपको अचानक याद आ गया कि यार 2013 में 2013 आर्टिकल 13, ठीक है, ये डेरोगेशन की बात कर रहा है, ये भी डेरोगेशन की बात करेगा, अभी आगे बताऊंगा मैं। तो आपको अचानक याद आया यार 2013 में ना केदारनाथ में क्लाउड बर्स्ट हो गया था। बहुत एक गलत, एक हम कह सकते हैं कि बड़ा दुख भरा वो पल था, और जिसमें 5000 से 6000 लोग की डेथ हो गई। क्लाउड बर्स्ट हुआ था केदारनाथ में। तो उसके कारण आप डर गए, आपने कहा यार हम तो नहीं जा सकते, डेरोगेशन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आर्टिकल 13 में डेरोगेशन की बात हो रही है ना कि भैया हमारा फंडामेंटल राइट एनक्रोच हो जाएगा, हम मर जाएंगे अगर हम जाएंगे। तो हम डर गए, आप लोग डर गए कि हम नहीं जाएंगे भैया। तो इस ट्रिक के थ्रू आप इसको याद कर सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 13 एंड द क्लाउड बर्स्ट 2013। ठीक है, बट अब आप डर गए, आप कार में बैठे हैं, आप सब दोस्त दिल्ली से निकल चुके हैं, ऑलमोस्ट आप दिल्ली से 20-25 किलोमीटर बाहर हैं। अब आप कह रहे हैं यार हम तो नहीं जा सकते, हमारे तो बहुत डर लग रहा है जाने में। बट एकदम एकदम आपको एक कोट याद आया हमारे पातशाह जी गुरु गोविंद सिंह जी का। उन्होंने कहा कि देश युवा हर मोहे शुभ कर्मन से कबू ना डरूं, है ना, जो करूं, जो डरूं तो आगे बढ़ूं और निश्चित कर अपनी जीत करूं। तो गुरु गोविंद सिंह जी हमारे, उन्होंने कहा कि कभी भी आपके आगे कोई भी रुकावट आए, है ना, कि जो शिव की देह है वो इतनी मोहक है कि हम अट्रैक्ट होते हैं वहां पे जाने के लिए। शिव भगवान हमें कहते हैं कि कभी भी आपको कोई भी संकट आ जाए तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। तो एकदम हमारे अंदर साहस आया और हमने कहा कि हम जाएंगे, हम केदारनाथ जाएंगे, चाहे 2013 में वहां पे कोई भी इंसिडेंट हुआ हो। और उसके बाद हम अपना निकल गए इस जर्नी के ऊपर। दैट इज आर्टिकल 13 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड केदारनाथ क्लाउड बस, दैट इज ऑफ अगेन इनटू द ईयर 2013। कि दिल्ली से केदारनाथ जा रहे हैं 2013, पूरा एप्लीकेशन आपके रूट का ही चल रहा है, मैं इधर से उधर कहीं नहीं गया। अब आपको ये डिपेंड करना है कि आपको इसको एग्जैक्टली याद कैसे रखना है। बिल्कुल इजी तरीके से मैंने आपको ट्रिक भी समझा दिया है इसका कि आपको कैसे याद रखना है। तो आर्टिकल 13 क्या था, मैं क्रक्स बता देता हूं। आर्टिकल 13 था कि अगर कोई कानून क्लैश करेगा फंडामेंटल राइट के साथ तो दैट लॉ विल बी डिक्लेयर्ड एज नल एंड वॉइड। और आप अपने दोस्तों के साथ जा रहे हैं, अचानक आप डर गए, यह कहानी आपको याद रखनी है। वो तो आपको याद रह जाएगा, वो तो हो गया काम हमारा। अपन बस यही कहानी याद रखनी है कि एग्जैक्ट होया की है। तो आप जीवे निकलने लग गए। जैसे ही हम निकले वहां से तो हमने कहा यार हम तो नहीं जाएंगे, हमें डर लग गया कि 2013 में वहां पे क्लाउड बर्स्ट हुआ था, तो वो भी एक डेरोगेशन था, फंडामेंटल राइट एनक्रोच हो गया था कितने सारे लोगों का। तो आर्टिकल 13 से, दैट इज 2013 क्लाउड बर्स्ट, और हमें ये टॉपिक याद हो गया। तो अभी दिल्ली से केदारनाथ की हमारी जर्नी चल रही है।
वेट कीजिएगा और हमारे नेक्स्ट वीडियो को जरूर वॉच कीजिएगा, दैट विल बी द लेक्चर 4, और हम आगे के आर्टिकल्स को देखेंगे। आपको आगे और बहुत ज़्यादा मजा आने वाला है इसके अंदर। आई एम वेरी मच थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू फॉर लिसनिंग टू मी। गॉड ब्लेस यू ऑल।